नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी का एग्जाम फरवरी 2026 या मार्च महीने में होने वाला है और आप इस एग्जाम को एक ही बार में बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी डेली ट्रिपल सी की क्लास होती है जिसमें आपके डेली 50 क्वेश्चन कराए जाते हैं और वही क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यही क्लास आपकी डेली 11 बजे आती है, तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। यकीन मानिए आप इन 15 दिनों के अंदर आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बहुत आसानी से और अच्छी ग्रेड से पास कर सकेंगे। बस आपको वही करना है जो मैं आपके लिए कहूँ, सिर्फ 15 दिन आप मुझे दे दीजिए और आप 15 दिन में अपने एग्जाम को पास आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, और साथ ही साथ यदि आप अभी तक दिव्या सीरीज से नहीं जुड़े तो आप दिव्या सीरीज से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपकी ट्रिपल सी की पूरी थ्योरी होने वाली है। आपकी एक क्लास कल आ चुकी है, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है दिव्या सीरीज डालेंगे, आप इन्हीं वीडियो के बगल में जाएंगे, इसी वीडियो के नीचे आपको वो उसकी लिंक दे दूंगा, मैं वीडियो के अंत में इसकी लिंक दे दूंगा। इस दिव्या सीरीज के अंदर आपका जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसको पूरा करवा दिया गया है। तो आप इस वीडियो के बाद वहां से थ्योरी जरूर कर लीजिएगा। और वह दिव्या सीरीज आपकी डेली चलने वाली है और डेली आपकी लगभग 1 घंटे की हुआ करेगी, शाम 6 बजे आएगी। तो उस सीरीज से जोड़ना ना भूलें, क्योंकि वो आपके लिए दिव्यास्त ई बुक तो आपके लिए लॉन्च हो ही गई है। आप क्लास वहां से देखेंगे और अभी तक आपने ई बुक नहीं ली है तो आप ई बुक ले सकते हैं ओनली 49 रुपये में। उससे आप रिवीजन करेंगे और उसी सीरीज को मैं डेली 6 बजे क्लास के अंदर कराऊंगा, तो उस क्लास को आप जरूर देखें और सीरीज को आप ले सकते हैं। सीरीज वो बिल्कुल फ्री है और जो ई बुक है वह आपको केवल 49 रुपये में दी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार का कार्य क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें जो टाइटल बार होता है उसका क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए दस्तावेज का नाम दिखाता है, ऑप्शन बी यह मेन्यू सूची दिखाता है, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग टूल दिखाता है, यह पेज नंबर दिखाता है। तो याद रखेंगे जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है उसको टाइटल बार के नाम से जाना जाता है, और वह हमारा दस्तावेज का नाम दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे जो टाइटल बार होता है, जैसे हमने यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर खोला तो ये सबसे ऊपर होगा, ये हमारा टाइटल बार होगा। उसके बाद हमारे मेन्यू होंगे, उसके बाद क्या होंगे, मेन्यू के बाद आपके टूल बार खोलेंगे और उसके बाद आपके रूलर आ जाएंगे, पेज आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो लिब्रे ऑफिस में जो टाइटल बार होता है आखिर उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है। जैसे आपने लिब्रे ऑफिस राइटर खोला तो कोई ना कोई तो नाम उसमें होगा ही, तो उसमें होता है अनटाइटल्ड वन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर को नया खोलते हैं तो उसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो उसका डिफॉल्ट नाम होता है अनटाइटल्ड वन। आप इसका नाम अपने अकॉर्डिंग सेव करेंगे जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप बीच में भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मेन्यू बार किसके लिए प्रयोग होता है। जो मेन्यू बार है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखेंगे जो मेन्यू बार होता है उसका प्रयोग होता है विभिन्न कमांड के मेन्यू दिखाने के लिए। विभिन्न कमांड के मेन्यू दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है, मेन्यू बार का प्रयोग होता है। और टोटल कितने मेन्यू होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो याद रखेंगे टोटल 11 मेन्यू होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेन्यू होते हैं। तो 11 होते हैं, जैसे आपको फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, इस प्रकार से टोटल 11 मेन्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, स्टेटस बार कहाँ दिखता है। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार होता है, आखिर वो कहाँ दिखता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के लिब्रे ऑफिस राइटर की हैं, तो आपको यहाँ पर लिब्रे ऑफिस नहीं लिखा है तो फिर भी आप पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्टेटस बार होता है वो कहाँ दिखता है, तो स्टेटस बार आपका नीचे दिखता है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हमने ये लिब्रे ऑफिस राइटर खोल लिया, हमारा पूरा लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, पूरा हो गया मान लो। इसके बाद ये हमने यहाँ पर पेज बना दिया, अच्छे से समझेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। जी हमने यहाँ पर पेज थोड़ा छोटा हो गया, इस प्रकार पेज को हमने इतना पेज को बना दिया, ये हमारा पेज हो गया। जी हमारा जैसे पूरा ये लिब्रे ऑफिस राइटर ये पेज है, तो ये सबसे ऊपर वाली पट्टी यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये होती है हमारी टाइटल बार। इसको ऐसे बनाएंगे, ये पट्टी टाइटल बार। ये पट्टी कौन सी हो गई, ये पट्टी हमारी टाइटल बार हो गई। इसके नीचे कौन सी पट्टी आएगी, तो इसके नीचे आएगी हमारा टाइटल बार के बाद आएगा मेन्यू बार। टाइटल बार के नीचे क्या होता है, मेन्यू बार होता है। ये पट्टी हमारी मेन्यू बार की आ जाएगी। उसके बाद हमारा जो टूल होते हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद इसके बाद हमारा पेज आता है। तो पेज में यहाँ पर आपको जो रूलर मिलेगा, ये आपका रूलर होता है। एक रूलर यहाँ होता है और एक रूलर यहाँ होता है। इसके बाद जब आप पेज के नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक पेज के अंदर ही जो स्टेटस बार होता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे ये पूरा लिब्रे ऑफिस राइटर ये पेज है, तो आपको जो नीचे एरिया मिलेगा वो मिलेगा स्टेटस बार। ये क्या है, यह है स्टेटस बार है।
तो याद रखेंगे जो टाइटल बार होता है ये सबसे ऊपर वाला टाइटल बार हो गया, उसके बाद मेन्यू बार हो गया, मेन्यू बार के बाद आपके ये टूल आ जाएंगे, टूल के बाद पेज आपका ओपन हो जाएगा और ये बगल में स्क्रॉल बार लगे होते हैं, एक यहाँ पे होता है एक नीचे होता है और उसके नीचे जो पेज के नीचे वाली पट्टी होती है वो हमारी स्टेटस बार कहलाती है। तो याद रखेंगे यह पट्टी कहाँ होती है, तो यह नीचे होती है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है रूलर का प्रयोग किसके लिए होता है। जो रूलर मैंने शब्द बताया आपको, मैंने कहाँ कहाँ बताया, तो मैंने दो जगह बताया। एक तो आपका पेज के ये होता है हॉरिजेंटल और ये होता है वर्टिकल, दो प्रकार के रूलर होते हैं। आप दो प्रकार से पेज को अरेंज कर सकते हो। तो पेज को अरेंज करने के लिए जैसे आप चाहते हैं मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ से लिखूं, कुछ टेक्स्ट यहाँ से, कुछ टेक्स्ट यहाँ से, मतलब जिस प्रकार से उसकी एडिटिंग करना चाहते हैं, मतलब टेक्स्ट अलाइनमेंट व मार्जिन सेट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो उसके लिए हमारा रूलर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डेली आपकी इसी प्रकार की क्लास कराई जाती है, तो आप एक भी क्लास मिस ना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है जूम कंट्रोल कहाँ स्थित होता है। जो जूम कंट्रोल है आखिर वो कहाँ स्थित होता है, तो जो जूम कंट्रोल है वह हमारा स्टेटस बार में दिखता है। और ये क्वेश्चन पूछा था जो जूम कंट्रोल होता है वो मिनिमम कितना होता है, तो आप पेज को मिनिमम 20% छोटा कर सकते हैं और अधिकतम 600% तक जूम कर सकते हैं, और डिफॉल्ट होता है वो 100% होता है। इन तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो जूम कमांड होता है कम से कम कितना, तो कम से कम आप कहेंगे 20, अधिक से अधिक कितना हुआ 600, और जो डिफॉल्ट होता है जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो वो होता है 100%। और जो पेज होता है वो हमारा जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे तो हमेशा पेज खोलेगा वो पोर्ट्रेट खोलेगा, जिसको हम ओरिएंटेशन के नाम जानते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल ओरिएंटेशन होते हैं। जैसे आप मोबाइल को यदि हाथ में लेकर वीडियो देखते हैं तो वो आपका पोर्ट्रेट साइज है, और जब आप मोबाइल को लिटा कर देखते हैं फुल स्क्रीन पर तो वो लैंडस्केप साइज होता है। और जो जूम कंट्रोल होता है वो कहाँ दिखता है, तो वह हमारे स्टेटस बार में दिखता है। अच्छे से पॉइंट वो सारे को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यदि अभी तक आपने इस वीडियो को सभी साथियों में शेयर नहीं किया है तो आप सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि यदि आप अपनी तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो अपने साथियों को भी साथ में लेते चलिए, जिससे कि आप सभी इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा नहीं आप सभी का चैनल है, क्योंकि आप सभी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और आप अपने एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं, और आपके साथ मैं मेहनत करने वाला हूँ बराबर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके सब शेयर जरूर करें। पूछा गया है डॉक्यूमेंट जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, क्योंकि आपके लिए 17 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 17 फरवरी को यदि आपका एग्जाम फरवरी में है तो 17 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आएगा, और 23 से लेकर 27 फरवरी के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद आपके लिए लगभग 2 से 3 मैथ क्लास स्पेशल आएंगी। तो इन मैथन क्लास को आपको एक भी मिस नहीं करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आते हैं। वहां पर आपको 1000 से अधिक आपके भाई बहन मिल जाएंगे। वहां पर आपके 1000 प्लस स्टूडेंट ऐड है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको सारी नोटिफिकेशन ट्रिपल सी के सभी अपडेट सबसे पहले दे दिए जाते हैं। पूछा गया है राइटर में डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलते हैं तो उसका डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो वो होता है लिब्रे sans serif। एक बार नहीं काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो वो होता है लिब्रे sans serif। और डिफॉल्ट फॉन्ट का नंबर कितना होता है, तो फॉन्ट नंबर होता है 12। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, तो साइज होता है 12। जैसे मैंने आपको जूम बताया, मिनिमम जूम आप कितना कर सकते हैं पेज का, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके बाद जो हमारा डिफॉल्ट होता है फॉन्ट साइज वो होता है 12। कम से कम आप इसे 96 और अधिक आप इसको 9 कम से कम 6 और अधिक से अधिक 96 कर सकते हैं, जो फॉन्ट बॉक्स के अंदर होता है। जैसे इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे इस एरो पर, तो आपके 6 से लेकर 96 तक के साइज दिख जाएंगे। कोई सा भी ले सकते हैं। डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है लिब्रे sans serif, एक भी आपको कंफ्यूजन नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, वही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो कितना होता है, तो वो आपका 12 होता है। कम से कम आप इसे 6 कर सकते हैं और अधिक से अधिक इसको 96 करते हैं उसी फॉन्ट बॉक्स के अंदर। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का जो अधिकतम जूम होता है वो कितना होता है, तो याद रखेंगे जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका जो अधिकतम जूम होता है वो होता है हमारा 600%। आपको मैंने कम से कम बताया, तो आप कम से कम बताएंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो कम से कम जूम परसेंटेज होता है वो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। और आपने देख लिया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम और मैक्सिमम, सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो 20 से 600%। और डिफॉल्ट पूछे तो डिफॉल्ट होता है आपका 100%।
कुछ स्टूडेंट शुरू में ही क्लास छोड़कर चले गए होंगे, तो वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन क्लास में आपको ट्रिपल सी की सारी अपडेट और सारी जानकारी देने वाला हूँ। मेन्यू बार का सबसे पहला मेन्यू कौन सा होता है? तो जो मेन्यू बार का सबसे पहला मेन्यू होता है वो होता है फाइल मेन्यू। और टोटल कितने मेन्यू बताए मैंने कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं। पहले मेन्यू का नाम होता है फाइल मेन्यू, जिसमें आपकी फाइल को सेव करने की सारी शॉर्टकट कुंजी होती है, और भी सारे काफी सारे ऑप्शन होते हैं फाइल मेन्यू के अंदर। एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अपनी फाइल को, जो आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई फाइल बनाई, आप उसको पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वह ऑप्शन भी आपका फाइल मेन्यू के अंदर ही मिलता है। सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सेव एज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग करते हैं। और सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सिर्फ सेव पूछे तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस, और सेव एज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। यहाँ पर आपको याद रखना है सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है। तो सेव मतलब होता है कि आप किसी फोटो को, किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं, पहली बार सेव करने के लिए सेव करते हैं, और जो आप एक बार फाइल बना चुके हैं उसी फाइल को दोबारा से नए नाम से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है ओपन डॉक्यूमेंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओपन डॉक्यूमेंट मतलब होता है पुराना डॉक्यूमेंट, जो आप डॉक्यूमेंट पहले कभी बना चुके हैं उसको ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ओपन डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। और वहीं आपसे पूछे न्यू डॉक्यूमेंट, यदि यहाँ पर न्यू लिखा होता तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यदि न्यू मिले तो न्यू के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, यदि ओपन पूछे तो ओ और न्यू पूछे तो एन, इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल एन। और वहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इस शॉर्टकट कुंजी को दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधी सीधी छपने वाली है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग होता है मैनेज टेम्पलेट के लिए, MANAG, मैनेज टेम्पलेट के लिए किसका प्रयोग होता है? तो मैनेज टेम्पलेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है प्रिंट प्रीव्यू कराने के लिए या प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो फुल स्क्रीन मोड होता है, आखिर इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। और जो आपका लिब्रे ऑफिस है वह एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? आखिर ये एक्सटेंशन क्या है? आपको ये डाउट आया होगा कि आखिर सर ये एक्सटेंशन है क्या? तो एक्सटेंशन आपका वो शब्द होता है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि यह फाइल हमारी राइटर की है, कैल्क की है, इम्प्रेस या आपकी सॉन्ग है या वीडियो है। सिर्फ आप एक्सटेंशन के माध्यम से पता कर सकते हैं कि यह फाइल आपकी किसकी है, तो वो होता है एक्सटेंशन। यदि .odt लगा हुआ है तो वह फाइल आपकी राइटर की है, यदि ODS लगा हुआ है तो वह फाइल आपकी कैल्क की है, और यदि ODP लिखा हुआ है तो वह फाइल आपकी किसकी हो जाएगी? वह फाइल आपकी इम्प्रेस की हो जाएगी। तो सिर्फ आप इन 3 कैरेक्टर के माध्यम से पता कर सकते हैं ये फाइल आपकी किसकी है। आप जैसे राइट क्लिक करेंगे और फाइल के नाम पर जाएंगे तो उनमें जिसकी फाइल होगी वो एक्सटेंशन नेम आपको दिख जाएगा। तो अब आप किसी फाइल को बिना ओपन किए राइट क्लिक करेंगे और उसके प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फाइल हमारी किसकी है बिना ओपन किए। और आपसे फुल फॉर्म पूछेगा, ODT की फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल फॉर्मेट किस पर आधारित है? तो यह आपका XML पर आधारित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। लिब्रे ऑफिस आपका जो लिब्रे ऑफिस ओपन डॉक्यूमेंट XML बेस्ड, ये आपको याद रखेंगे, ये आपका ओपन डॉक्यूमेंट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट स्टाइल बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपने फॉन्ट बताया, मैंने आपको फॉन्ट बताया, तो आपको जैसे मैं आपको बार बार कमेंट करने के लिए क्यों कह रहा हूं, तो मैं बार बार आपको कमेंट करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अभी फॉन्ट से क्वेश्चन आपको पढ़ा कर आया हूं। यदि आप क्लास को अच्छे से देख रहे हैं तो आप उसका आंसर जरूर बता पाएंगे। यदि आपने उस क्लास को ऐसी मजाक में टाल दिया तो आप उसका आंसर नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका कि जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? इसके बाद जो फॉन्ट साइज होता है, मिनिमम साइज कितना होता है, मैक्सिमम साइज कितना होता है और डिफॉल्ट साइज कितना होता है, ये चारों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं। और यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो यह क्लास आपको एक बार
2x की स्पीड में देखने की दोबारा आवश्यकता होती है। तो आपको क्लास इसी प्रकार देखनी है कि मैं आपसे, यदि आप एक बार क्लास पढ़ लें, उसके बाद मैं आपसे कभी क्वेश्चन पूछूं, आप उसका आंसर लगा पाएं। कभी छोड़ो, अभी आप पढ़कर आए, 5 ही मिनट हुआ है, तो आपको आंसर उसका बनना चाहिए। यकीन मानता हूं जितने स्टूडेंट इस क्लास को देखेंगे वो सभी इसका आंसर जरूर करेंगे, जो आपको चारों क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट में मांगे हैं। पूछा गया है राइटर में फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, यहाँ से आप देखेंगे एक दो एक दो शॉर्टकट कुंजी नहीं, आपसे यहाँ पर 3 शॉर्टकट कुंजी पूछी गई हैं। यदि आप एक भी गलत कर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पूछा गया बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हम आल्ट बी का नहीं करते हैं, और इसके बाद शिफ्ट बी का नहीं करते हैं, और इसके बाद आप देखेंगे शिफ्ट कंट्रोल बी इस प्रकार से नहीं करते हैं। तो आपको ऑप्शन एलिमेंट भी करना आना चाहिए। आपने देखा सिर्फ एक कुंजी के माध्यम से आप सभी आंसर सही लगा पाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट बी इस प्रकार से कोई कुंजी नहीं होती। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन एलिमेंट से होता है कि यदि आपको आंसर नहीं भी आ रहे हैं फिर भी आप उसका आंसर सही लगा पाएंगे। पूछा गया है फॉन्ट बॉक्स खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वही क्वेश्चन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पैराग्राफ को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। पैराग्राफ को सेंटर में अलाइन करने के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लेफ्ट अलाइन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल का प्रयोग किया जाता है। राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर का प्रयोग होता है। सेंटर के लिए किसका प्रयोग होता है, तो सेंटर के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग होता है। और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे का प्रयोग होता है। याद रखेंगे जस्टिफाई के लिए किसका प्रयोग होता है, कंट्रोल प्लस जे का। आपसे कोई भी कुंजी पूछे तो आप उसका आंसर लगा पाएंगे। आखिर ये क्या होते हैं, तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लिब्रे ऑफिस राइटर कभी भी खोलते हैं तो आपका टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट तरफ से लिखता है। ये कौन साइड है, ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो हमेशा कहाँ से लिखना स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे सर हमेशा लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होता है। 1 2 3 कुछ भी लिखेंगे तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। यदि आप चाहते हैं हमें राइट साइड से लिखना, आप कंट्रोल आर का प्रयोग करेंगे और आपने कंट्रोल आर कर दिया। अब आप कुछ भी लिखेंगे तो वो इस साइड से लिखेगा, ऐसे लिखेगा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से राइट हो गया। सेंटर मतलब होता है कि आप ने कंट्रोल ई कर दिया, कंट्रोल ई जैसे किया तो आपका कर्सर बिल्कुल बीच में आ जाएगा। आपका कर्सर कैसे लिखेगा, बिल्कुल बीचों बीच, यहां से लिखना स्टार्ट करेगा, बीचों बीच लिखेगा, फिर लाइन पूरी हो जाएगी, फिर आपका कर्सर बीच में आ जाएगा, फिर लाइन पूरी होगी। मतलब आपका कर्सर पर डिपेंड करता है कि आप कर्सर को कहाँ रखना चाहते हैं, और जहां पर आपका कर्सर होगा वहीं से आपका टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में आपका कर्सर आएगा, राइट में है तो राइट में आएगा कर्सर, सेंटर में है तो सेंटर में आ जाएगा। और जस्टिफाई मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों को बराबर लेके चलना, वो आपका जस्टिफाई होता है। तो लेफ्ट और राइट दोनों अलाइनमेंट बराबर करने के लिए कंट्रोल जे का प्रयोग करते हैं, जिसको जस्टिफाई के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए, जैसे आप लाइन लिखिए इनको इनको आप स्पेसिंग का बदलना चाहते हैं कि इन स्पेस थोड़ा कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, तो उनको बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे सर हम फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे और इनकी स्पेसिंग को बदल देंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो फाइंड एंड रिप्लेस होता है इसको करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फाइंड करने के लिए सिर्फ आपसे पूछे फाइंड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं। और फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल एच का प्रयोग करेंगे। सिर्फ फाइंड के लिए कंट्रोल एफ का प्रयोग करेंगे। और आपसे पूछेगा गो टू के लिए, गो टू के लिए किसका प्रयोग होता है, गो टू के लिए कंट्रोल जी का प्रयोग होता है। और आल्ट एफ से आपकी फाइल मेन्यू ओपन होती है। याद रखेंगे फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आल्ट एफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कोई स्पेलिंग लिखी, पूरा आपने टेक्स्ट लिख लिया और आप चाहते हैं हमारी कोई मीनिंग हमें डिस्टर्ब कर रही है, जैसे कोई मीनिंग मान लेते हैं हमें मीनिंग पता नहीं चल रही है, तो आप उस मीनिंग को आपने जैसे गलत लिख दिया, तो जैसे आपको वो मीनिंग है आप मीनिंग पर कर्सर ले जाएंगे और ऐप से प्रेस करेंगे तो वो मीनिंग आपकी जो भी सही होगी उसके नीचे आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा कि आप जैसे आप स्कूल लिख रहे हैं, आपने लिखा SCHOOL स्कूल की मीनिंग होती है, आपने SCOOL, तो वो इंस्ट्रक्शन दे देगा, नीचे दे देगा आपको मीनिंग कि आप स्कूल लिखना चाहते थे या अदर मीनिंग लिखना चाहते थे। तो ऐप से के माध्यम से आप स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए बिल्कुल बेसिक शॉर्टकट कुंजी कॉपी करने के लिए, और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आल्ट भी दिया है और कहीं यहाँ पर लिखा होता है शिफ्ट प्लस सी, शिफ्ट प्लस सी, तो आप कौन सा लगाते हैं। कॉपी करने के लिए आप कहेंगे कंट्रोल
सिर्फ हमें देखना है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। कॉपी आपने जो टेस्ट किया है, जो टेस्ट याद रखेंगे कॉपी करेंगे और कट करेंगे, वो टेस्ट हम कंट्रोल बी के माध्यम से पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी से क्या होता है, कॉपी से आपकी फोटो कॉपी मान लेते हैं, यहाँ पर भी कॉपी होगा, यहाँ पर भी आपका पेस्ट हो जाएगा, दोनों जगह रहेगा। कट करेंगे, यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट करने के लिए भी कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाता है। इस कुंजी को भी याद रखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अभी सिर्फ आपके 25 क्वेश्चन हुए हैं, पूरे क्वेश्चन आपके 50 होने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं 2 मिनट, उसके बाद हम आगे की क्लास चलते हैं। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पूरे 100 करने हैं। 1.5 घंटे का समय मिलता है और वहां पर आपको ट्रू फाल्स क्वेश्चन ही मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो इस प्रकार टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे का पेपर होता है। और आपको ट्रिपल से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें। और यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं, जो सीरीज आपकी शाम 6 बजे दिव्या सीरीज चल रही है, ये आपकी एक ई बुक है जो अब मैंने लॉन्च की थी, जो मेरे द्वारा लिखी गई है। मैं इस चैनल पर लगातार 2 वर्षों से डेली पढ़ाता आ रहा हूँ और यहाँ से बच्चे बहुत ही अधिक मात्रा में पास होते हैं। तो उन सभी का एक्सपीरियंस के माध्यम से मैंने आपके लिए एक 225 पेज की ई बुक बनाई। कितनी पेज की? 225 पेज की ई बुक बनाई। और इसका प्राइस आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 49 रखा गया है, क्योंकि इसका 99 प्राइस है। काफ़ी साथी कह रहे थे सर हमें बुक चाहिए, तो बुक का प्राइस मैंने जब पता किया तो यदि मैं इस बुक को आपको लिए देता तो आपको यही बुक 200 प्लस रुपए की होती, लगभग 210 या 220 रुपए की। लेकिन यह पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 49 देने वाला हूं। तो आप पर ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, तो आप सिर्फ 49 रुपए में इस ई बुक को ले सकते हैं। आप जैसे दी हुई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, मैसेज करने में लिखना है हे सर, और आपके पास एक स्कैनर रहेगा। जैसे आप पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपके पास ई बुक का पीडीएफ आ जाएगा, जिसमें आपके ट्रिपल सी के सभी चैप्टर कंप्लीट है। आप ई बुक का डेमो देखना चाहते हैं तो आज शाम को आपकी उसी की दूसरी क्लास आने वाली है, पहली क्लास हो चुकी है। यदि आप पीडीएफ नहीं भी ले पा रहे हैं तो आपको जो शाम वाली सीरीज है उससे जुड़ जाना है, क्योंकि वही मैं आपको पूरा वही दिव्या सीरीज उसी को मैं शाम को 6 बजे कराने वाला हूं। तो आप शाम 6 बजे जुड़ सकते हैं। यदि आप नहीं ले सकते हैं, यदि ले सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लास करवाता और वहां से आप उसको रिवीजन कर लेते। तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं सिर्फ 49 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आपको डेली क्लास से जोड़ना जरूर है। पूछा गया है स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग किसके लिए होता है? स्टैंडर्ड टूल बार होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है उसका प्रयोग होता है जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन, फाइल, प्रिंट आदि को डायरेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। और यह कहाँ होता है? तो आप कहेंगे यह हमारा सबसे पहले टाइटल बार आएगा, उसके नीचे नहीं, मेन्यू बार के नीचे नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, मेन्यू बार के नीचे ही हमारा जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या होता है? जो टूल बार आपके 2 प्रकार के दिखाई देते हैं, एक होता है फॉर्मेटिंग और एक होता है स्टैंडर्ड। जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसमें हमारा फॉन्ट से संबंधित दिखाई देते हैं, जैसे फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार में दिखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्क्रॉल बार का प्रयोग होता है। जो स्क्रॉल बार है आखिर इसका प्रयोग क्यों होता है? तो आप कहेंगे सर आप भी तो स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब वही है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार होता है। दस्तावेज को ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइड बार का प्रयोग किसके लिए होता है? जो साइड बार होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे साइड बार होता है उसका प्रयोग होता है क्विक फॉर्मेटिंग और स्टाइल के लिए। आप देखेंगे जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे तो आपको ये राइट साइड में इतना बॉक्स खोलेगा, उसमें 3 डॉट बने होंगे, तो उसमें होता है क्विक फॉर्मेटिंग स्टाइल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? साइड बार का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे, ये कहाँ होता है? जैसे ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है और यहाँ पर ये आपका ये पेज है और यहाँ पर साइड में आपका साइड बार होता है, जिसके माध्यम से आप क्विक फॉर्मेटिंग स्टाइल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पेज सेटअप करने का विकल्प क्या है? जो पेज सेटअप है आखिर इसका मतलब क्या होता है पेज सेटअप का? तो पेज सेटअप का मतलब होता है फॉर्मेटिंग पेज स्टाइल, फॉर्मेटिंग पेज के स्टाइल। जैसे मैंने आपको बताया ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। मोबाइल को आप सीधे हाथ में लेकर देख रहे हैं तो वो आपका साइज हो गया
हाफ में देख रहे हैं, जैसे आपका वीडियो ऊपर चल रहा है, इतनी स्क्रीन में वीडियो चल रहा है, नीचे आप और को चला रहे हैं, तो वो आपका साइज कौन सा हो जाएगा, वो आपका पोर्ट्रेट साइज हो जाएगा। लेकिन यदि आप मोबाइल को लेटा कर दूर रख कर देखते हैं तो वो आपका लैंडस्केप साइज होता है। इसी प्रकार से आप इसको फॉर्मेट मेन्यू में जाकर बदल सकते हैं। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, इस चीज को भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है राइटर में मार्जिन मापने की इकाई क्या होती है। तो जो राइटर में मार्जिन होता है उनको इंच में मापते हैं। जैसे आप कोई किताब लेते हैं, उसमें आप देखते हैं हमारा किताब सिर्फ इतने में होती है और यहाँ पर लेफ्ट राइट चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह छुटी होती है, तो वही मार्जिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ होता है। जो ओरिएंटेशन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, और ये विकल्प आपका फॉर्मेट मेन्यू में पेज स्टाइल के अंदर, पेज टैब के अंदर मिल जाएगा। तो याद रखेंगे, जो फॉर्मेट मेन्यू के माध्यम से हम ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं। आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिएंटेशन बदलने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो ओरिएंटेशन बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, और कंट्रोल जेड का प्रयोग अंडो करने के लिए। अंडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पेस्ट करने की कुंजी, तो आप कहेंगे ठीक उसी प्रकार कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं। प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो PRINT, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का प्रयोग होता है। और यहीं पर आपसे एक शॉर्टकट कुंजी पूछा दी है, पेस्ट स्पेशल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो पेस्ट स्पेशल के लिए PASTESPECIAL, पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग करते हैं। इन कुंजियों को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। आप पर पूरा भरोसा है कि जो जो मैंने आपको आज शॉर्टकट कुंजी बताई हैं आप उनको जरूर याद रखेंगे। और आप यहाँ पर मेरे कहने से दो शॉर्टकट कुंजी और याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये रखा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, इसका प्रयोग होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, इसका प्रयोग होता है सब स्क्रिप्ट के लिए। इनमें अंतर क्या होता है, जैसे आपको कोई अक्षर है लाइन के ऊपर लिखना है तो सुपर होता है, और लाइन के नीचे लिखना है तो वो होता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट जैसे आपका H2, जो 2 हो गया वो नीचे होता है H2 में, और जो A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो कहाँ होता है, तो वो लाइन के हल्के ऊपर होता है। ऊपर है सुपर स्क्रिप्ट और नीचे है सब स्क्रिप्ट, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रीडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आप कहें कंट्रोल वाई का प्रयोग करते हैं रीडो करने के लिए। अगला क्वेश्चन है ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। सेव के लिए कंट्रोल एस और कंट्रोल एल के माध्यम से हम लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेविगेटर खोलने की कुंजी क्या होती है। तो नेविगेटर को खोलने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं, और F7 का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंसर्ट पिक्चर, जो आपके पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे आप कोई फोटो है, जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं और यहाँ पर आप कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, फोटो ऐड करना चाहते हैं, तो फोटो को ऐड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो आपको इस प्रकार शॉर्टकट कुंजी भी दे देगा। आप कहेंगे सर ये शॉर्टकट कुंजी हमें कितनी दे दें, हमें पता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए। अभी अभी बताया फॉन्ट का साइज बदलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से आपका आंसर कोई नहीं होने वाला, कोई निश्चित नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आपको तीनों आंसर गलत दे देगा और नन ऑफ दीज आपका आंसर लगवा देगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों से भी आपको बचकर रहना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हेडर एंड फुटर जोड़ने का विकल्प क्या है। जो हेडर एंड फुटर है आखिर उसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो हेडर एंड फुटर जोड़ने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट मेन्यू में हमारा हेडर और फुटर मिल जाता है। ये हमारा राइटर है, जो ऊपर वाले, इसके बाद ये पेज है, पेज के ऊपर वाला एरिया हेडर कहलाता है और नीचे वाला एरिया हमारा फुटर कहलाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर जोड़ने का सही तरीका क्या है। तो पेज नंबर जोड़ने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू पे जाकर पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर लिंक हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। सॉरी, यहाँ पर हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के का प्रयोग करते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे, हाइपर लिंक को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस के का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर
का विकल्प क्या है, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर। जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं आप उनको इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे आपका एट चिन्ह होगी तो आपका 2 पर मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनको आपको कीबोर्ड पर डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, तो आपके सिंबल ऑप्शन में मिलते हैं। तो सिंबल का ऑप्शन कहाँ है, सबसे पहले हम स्पेस वहाँ पर जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से स्पेशल कैरेक्टर को रख देंगे। जो सिंबल का ऑप्शन होता है वो हमारा एमएस ऑफिस में होता है। जैसे आप देखेंगे स्पेशल कैरेक्टर आपका ये इस प्रकार कॉपीराइट वाला चिन्ह हो गया, जैसे रुपए का डॉलर का चिन्ह हो गया, इस प्रकार से ये चिन्ह आपके कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर में मिलते हैं। स्पेलिंग, जो आपकी स्पेलिंग चेक है, स्वचालित रूप से लागू करने के लिए, चालू करने या बंद करने के लिए कौन से मेनू का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम टूल्स मेनू का प्रयोग करते हैं। और जैसे आपने लिखा है स्वचालित, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यदि आपने इस ऑप्शन को चालू किया है और आपकी कोई मीनिंग गलत भी हो गई है तो उसको ऑटोमेटिकली वो सही कर देगा, तो वो होता है ऑटोमेटिक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 46, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए मैंने बताया यदि आप पहली बार डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो पहली बार के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग होता है, और यदि आप पुराना डॉक्यूमेंट नए स्तर से सेव करना चाहते हैं, नए नाम से सेव करना चाहते हैं, उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ड काउंट कॉम्प्लीमेंट सुविधा कहाँ होती है, तो यह सुविधा आपके टूल्स मेन्यू के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जूम इन करने के लिए जो जूम इन बताया मैंने, कम से कम आपका 20, अधिक से अधिक 600 और डिफॉल्ट 100। तो जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का प्रयोग करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग करते हैं। और आज की क्लास का आपके अंतिम क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको जो बंद करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, Alt F4, कंट्रोल क्यू, दोनों या कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके सामने जो आपकी दिव्या सीरीज की पहली क्लास है वो क्लास आपके सामने आ चुकी होगी, तो आपको इस क्लास को जरूर देखना है। इसमें आपका पहला चैप्टर बहुत अच्छे से करवाया गया है। इसी प्रकार से डेली शाम आपकी 6 बजे दिव्या सीरीज होने वाली है और आपको मैथ क्लास भी साथ साथ कर चलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।